हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हों तब 10 की घात ए एक्स धन 10, 10 की घात बी एक्स धन 10, 10 की घात सी एक्स धन 10 होंगे जब x बराबर 0 नहीं होगा तो कौन सी श्रेणी में होंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगी कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तब 2b बराबर हो जाएगा a धन c। अब बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि 10 की घात ax धन 10 कौन सी श्रेणी में होंगे, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो बीच वाला पद है उसका 2 गुना 2 10 की घात bx धन 10 बराबर होना चाहिए 10 की घात ax धन 10 धन 10 की घात सी एक्स धन 10 के। अब हम देखेंगे कि क्या ये बराबर होगा या नहीं। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या हम लेंगे बायां पक्ष, उसे देखेंगे कि क्या वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो 2 10 की घात बी एक्स धन 10 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2 10 की घात b को हम लिख सकते हैं a धन c बटा 2 गुणा x धन 10। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात ax बट्टा 2 धन cx बट्टा 2 धन 10। अब ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, दाएं पक्ष के, दायां पक्ष के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दायां पक्ष है वो है 10 की घात ax धन 10 धन 10 की घात cx धन 10। तो ये बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए, गुणोत्तर श्रेणी के लिए 10 की घात bx धन 10 इसकी घात 2 बराबर होना चाहिए 10 की घात ax धन 10 गुणा 10 की घात cx धन 10 के। तो यहाँ पे भी हम, यह लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष। अब हम देखते हैं बायां पक्ष से, बायां पक्ष अगर हम लेंगे तो हमारे पास है 10 की घात bx धन 10 की घात 2, जिसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 2bx धन 20। इसी को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2b को हम लिख सकते हैं a धन c, क्योंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, धन 20, जिसे हम लिख सकते हैं 10 की घात ax धन 10 धन cx धन 10, जिसे हम अगर गुणा में लिखें तो ax धन 10 गुणा 10 की घात cx धन 10, क्योंकि जब गुणा में दो चीजें होती हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो यही है हमारे दाएं पक्ष के बराबर, तो इसीलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है x के सभी मानों के लिए। x के सभी मानों के लिए ये गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प सी, यहाँ पे विकल्प सी हमारा उत्तर
होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।